जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से श्री कृष्ण ज्योतिष शोध संस्थान के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत। देखिए, मैं आचार्य प्रद्युम्न आज फिर से मैंने अपनी पहली वीडियो जो वक्र शनि जो 29 जून से होंगे तो सभी राशियों पर उसका क्या प्रभाव रहेगा वो मैंने बताया है। जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मेरी पहली वाली वीडियो को जाकर अवश्य देख लें। लोगों का आग्रह था कि शनि की 7.5 किन किन राशियों पर है, शनि की ढैया किन किन राशियों पर है, ये विस्तार पूर्वक बताएं, उसका दुष्प्रभाव क्या है वो भी बताएं। और मैं इस वीडियो के अंत में इस शनि के 7.5 जिन राशियों पर है, ढैया जिन राशियों पर है, उसका बहुत सरल उपाय भी बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देखते रहें। अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। शनि, देखिए इनका पूरा नाम है कर्म फलदाता शनि, न्यायाधीश शनि, जो न्याय करे वो है शनि। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो लोग दूसरों के हित का साधन बनाते हैं उनको शनि के दुष्प्रभाव में कमी देखी जाती है। यहाँ मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कमी देखी जाती है क्योंकि इस जन्म में शुभ कर्म करने हैं, उस कर्म को करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, किंतु जिन लोगों के पूर्व जन्म के कर्मों का कोई भी किस प्रकार से बंधन है तो उनको भी शनि का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। हमसे बहुत सारे लोग कुंडलियां दिखाने आते हैं, बोलते हैं महाराज जी हमने इस जन्म में तो कुछ किया नहीं, किंतु उस जन्म में, क्षमा चाहूँगा, अपने इस जन्म में तो हमने कुछ गलत किया नहीं किंतु फिर भी हम दुख पाते हैं। उसका जवाब है कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार से हमारे जो बैंक में एफडीज हैं उनका सभी विद कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे आने वाली संतान, हमारे जाने के बाद हमारी संतान ले लेती है, इसी प्रकार हमारे शुभ कर्मों का इस जन्म में करे हुए भी शुभ कर्मों का फल इस जन्म में भी हम भोगते हैं और हमारे आगे जाने वाली जो जीवन की यात्रा है अगले जन्म में भी हम एक फल का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए शुभ कर्म करते रहें जिससे कि शनि के दुष्प्रभाव ना इस लोक में हमको प्राप्त हों, ना आगे के जीवन की यात्रा में हमको कोई समस्या आने पाए। यहाँ शनि की 7.5 पर प्रकाश डालते हैं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो हमारे वीडियो में बने रहें। देखिए, शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं एवं 12 राशियों को 2.5 वर्ष के हिसाब से 30 वर्ष में भोग लेते हैं। मानो वर्तमान समय में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो पूरे 27.5 साल बाद फिर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 2.5 साल भोगकर 12 राशियों के हिसाब से 30 वर्ष का अपना पूर्ण एक यात्रा को पूरी करते हैं। अब शनि की 7.5 किन किन राशियों वालों पर है ये जानेंगे। कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो कुंभ राशि पर शनि की 7.5 लगी हुई है। उससे एक पहले की राशि मतलब मकर राशि पर शनि की 7.5 है एवं उससे एक आगे की राशि जो मीन राशि बनती है, मीन राशि पर भी शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव अभी चल रहा है। इस पूरी 7.5 को 2.5 वर्ष के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। जो शुरुआती 2.5 वर्ष होते हैं, मानो जिस राशि पर शनि की 7.5 का शुरुआत हुई है, क्योंकि इस समय शनि की 7.5 की जो शुरुआत है वो मीन पर है, तो मीन राशि वालों के लिए ये पहला 2.5 वर्ष काफ़ी कष्टप्रद रहने वाला है। जो क्योंकि उनकी
चंद्र राशि के हिसाब से शनि 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। 12वें घर से खर्च की विशेषता, अचानक से नुकसान होना, शत्रु सदैव, ऐसा मानो कि शत्रु सदैव ताक में बैठे हुए हैं कि कैसे मीन राशि के जातक की टांग पीछे खींच ली जाए। रोग में माने दवाइयों में खर्चा अधिक हो रहा है। कुटुंबी जन किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुंभ राशि जो कि जिस पर शनि गोचर कर रहे हैं उसका मध्य चल रहा है। शनि की 7.5 का मध्य कुंभ राशि पर चल रहा है, तो वो पहले 2.5 वर्ष भोग चुके हैं और मध्य का जो 2.5 वर्ष है कुंभ राशि के लिए कहीं ना कहीं अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव लेके चल रहा है। मध्य में होने से उनका स्वास्थ्य तो ठीक है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, किंतु जिन लोगों की लाइफ पार्टनर्स हैं तो उनसे उनका तनाव चल सकता है। उनकी लाइफ पार्टनर का स्वभाव और स्वास्थ्य दोनों खराब रह सकते हैं। लोगों के डाइवोर्स संबंधी यदि केस चल रहे हैं तो डाइवोर्स करा देगा। मानो तनाव चल रहा है तो स्थितियों को और बद से बदतर कर रहे हैं। देखिए, भाई बहनों से भी कुंभ राशि वालों को कोई भी सहयोग की प्राप्ति नहीं हो रही। आलस्य अधिक है, चीज़ों को कल पर टाल रहे हैं जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, भाग्य में भी अवरोध कहीं ना कहीं, माने कोई काम बनना है तो कुंभ राशि वालों का बन तो जा रहा है किंतु उसमें डिले हो रही है। जो शुरुआती 2.5 वर्ष थे कुंभ राशि वालों के लिए वो ज़्यादा नुकसानप्रद थे, उनके लिए ये मध्य का 2.5 वर्ष कुछ बेहतर ही है। देखिए, मकर राशि वाले, अब मकर राशि वाले जो हैं वो शनि की 7.5 के 5 वर्ष भोग चुके हैं, उनका केवल 2.5 वर्ष बकाया है। शनि की 7.5 जिन जातकों पर लगी हुई है वो 29 मार्च 2025 तक रहने वाली है। यहाँ जो लोग सीख रहे हैं वो इस तारीख को नोट कर सकते हैं, या जो जातक इस महादशा को भोग रहे हैं उनके लिए क्षमा कीजिएगा, जो जातक इस शनि की 7.5 को भोग रहे हैं उनके लिए एक ये शुभ समाचार है कि 29 मार्च 2025 को, जिसमें कि विशेष रूप से मकर राशि वाले शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, अब शनि की ढैया, देखिए शनि की ढैया किन किन राशि वालों पर है यहाँ ये मैं आपको बताऊंगा। शनि जिस राशि पर गोचर कर रहे होते हैं वहाँ से चौथे और 8वें जिस घर में होते हैं, जैसे कर्क राशि वाले, तो कर्क राशि वालों के जन्म पत्रिका में चंद्र राशि के हिसाब से उनके 8वें घर में शनि गोचर कर रहे हैं, तो शनि की ढैया उनको परेशान कर रही है। इस शनि की ढैया का सबसे ज़्यादा दुष्ट प्रभाव कर्क राशि वाले भोग रहे हैं, क्योंकि 8वें घर से उनके सभी आय के स्रोत बंद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं संपत्ति का नुकसान हो रहा है। कुटुंबी जन भी विशेष तौर पर अगेंस्ट में चल रहे हैं, एवं वाणी में भी कर्कशता कर्क राशि वाले लिए हुए हैं, क्योंकि 30 अप्रैल को, क्षमा कीजिएगा, 30 अप्रैल को जो बृहस्पति का गोचर हुआ था वो भी कर्क राशि वालों के प्रतिकूल ही हुआ है। इधर दूसरा वृश्चिक राशि के बारे में जानेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातक, आपके चंद्र राशि के हिसाब से आपके लिए भी शनि की ढैया विशेष रूप से प्रभावी है। आपकी चौथे घर में शनि गोचर कर रहे हैं राशि के हिसाब से। चौथे घर से आपके पिता के स्वास्थ्य पर और स्वभाव पर दोनों स्थिति में, मानो किसी तरह से पिता आपसे खुश नहीं है या पिता अस्वस्थ है, पिता के स्वास्थ्य में खराबी है। जिन लोगों की वृश्चिक राशि वालों की नौकरी छूट गई है, दूसरी नौकरी सर्चिंग में है, खोज रहे हैं, किंतु लाभ नहीं हो रहा है, हर काम डिले हो रहा है। रोग, शत्रु एवं कर्ज वृश्चिक राशि वालों के लिए
कर्ज भी विशेष रूप से बढ़ रहा है। ये मैंने कर्क राशि वालों और वृश्चिक राशि वालों के लिए बताया कि शनि की ढैया चल रही है। ढैया 29 मार्च 2025 को पूरी हो जाएगी। कर्क राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले इस शनि की ढैया से 29 मार्च 2025 को मुक्त हो जाएंगे। अब देखिए, जैसा मैंने वीडियो में शुरू में बताया था, हर ग्रह का एक मूल स्वभाव होता है। शनि इज़ अ टीचर, जो मैं विशेष तौर पर कहता हूँ। शनि कभी भी किसी को देते हैं तो जब तक उसको पात्र नहीं बना देते, योग्य नहीं बना देते, उसको उसी हिसाब से देते हैं। मानो किसी प्रकार से आपको शनि का दुष्प्रभाव मिल रहा है तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारी योग्यता में कमी है, तो वो हमको योग्य बनाने के लिए और ज़्यादा कैपेबल बनाने के लिए पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि शनि देर से देते हैं। इनका संस्कृत में एक नाम मंदाय नमः है। मंदाय मंद गति से चलने वाला ग्रह। जिनकी कुंडली में शनि उच्च राशिस्थ होते हैं, शशयोग में होते हैं, केंद्र में होते हैं, त्रिकोण में होते हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव माने जाते हैं, उनको भी शनि देर से देते हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार से शनि निर्मित कर रहे होते हैं कि वो जब देंगे तो उसको कोई और उनसे छीन ना ले। सदा स्थायी रहने वाली संपत्ति देने वाले शनि ही होते हैं। और सदा जो जिनको कष्ट देते हैं, देखिए कष्ट की परिभाषाएं अलग अलग हैं, तो ये कुंडली विश्लेषण से पता पड़ता है कि किसको किस प्रकार का कष्ट होने वाला है। उदाहरण के लिए, मानो शनि किसी के लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं तो वो लोग कभी पनप नहीं पाते, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो वो कुंडली विश्लेषण के हिसाब से पता पड़ता है। एक विशेष जानकारी शनि की, जैसा मैंने आपको बताया कि 7.5 जातक के 2.5 वर्ष में विभाजित है, तो शुरुआती जो 2.5 वर्ष है वो नुकसानदायक, मध्य कुछ अच्छा रहता है और शनि का उतार नुकसानदायक रहता है। जिन राशियों पर शनि की 7.5 का उतार चल रहा होता है, माने लास्ट के 2.5 वर्ष, उनको विशेष रूप से अपनी हड्डियों का ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ियों से उतरते चलते समय विशेष ध्यान रखें, ड्राइविंग कभी रफ ना करें, ये ध्यान देने वाली बात है। जातक के जीवन काल में 3 बार शनि की 7.5 लगती है। शुरुआती बाल्यावस्था में शनि की 7.5 लगती है, मध्य आयु में, अंत में वृद्धावस्था में शनि की 7.5 लगती है। देखिए, शुरुआती जो बाल्यावस्था की शनि की 7.5 है उसमें कष्ट कम देखा गया है, क्योंकि वे न्यायाधीश हैं। बच्चों को अमूमन समस्याएं कम देखी गई हैं। फिर भी जातक परिजात के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में शनि छठे हैं, 8वें घर में है, 12वें घर में है, शनि राहु से युक्त हैं, शनि सूर्य के साथ युति में है, शनि मंगल के साथ में है, तो अल्पायु में भी जो शनि की 7.5 महादशा या अंतर्दशा लगती है उसमें विशेष कष्ट देखा गया है। ये कुंडली विश्लेषण से ही पता पड़ता है। अब हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहाँ शनि के प्रकोप से बचने के उपाय को जानेंगे। सर्वप्रथम उपाय जो है वो है कि शुभ कर्म करें। अपने द्वारा किसी को भी कैसा भी दुख का निर्माण न हो जाए, हमारे इस शरीर के द्वारा किसी का अपराध न बनने पाए, ऐसा भाव रखें। दूसरा, तेल का दान करें। शनिवार वाले दिन तेल और लोहे का दान करें। शुक्रवार को खरीद के ले आएं और शनिवार को तेल का दान करें, छाया दान करें, इससे शनि शांत होते हैं। तीसरा, जो लोग हनुमान जी महाराज के भक्त होते हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनको शनि के द्वारा कष्ट कम पहुंचाया जाता है। जो लोग
मानो किसी प्रकार से अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, तो वो एक नियम कम से कम ऐसा बनाएं कि प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी महाराज के यहाँ मंदिर में दर्शन करें और आरती में अवश्य ही उपस्थित रहें। जय श्री कृष्णा। मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम में।